हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सेमेस्टर 3 के लिए माइनर ज्योग्राफी का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको सिलेबस यूनिट 1 और यूनिट 2 तीनों वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 3, उसका नाम है जियो स्पेशियल डेटा और स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना होगा कि अभी जो भूगोल है वो सिर्फ मैप्स तक सीमित नहीं है। पहले जो है हम कागज के नक्शे बनाते थे, लेकिन आज हम कंप्यूटर और सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और इस बदलाव के केंद्र में अगर कोई चीज़ है तो वो है डेटा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जियो स्पेशियल डेटा आखिर होता क्या है। तो जियो, अब आप जो है इस वर्ड को तोड़ के देखिए। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और स्पेशियल का मतलब होता है स्थान या फिर जगह। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डेटा या फिर जानकारी जिसके साथ उसकी लोकेशन जुड़ी हुई हो उसे जियो स्पेशियल डेटा कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास किसी शहर की जनसंख्या का कोई डेटा है, और अगर वो सिर्फ एक नंबर है तो वो कोई साधारण डेटा है। लेकिन अगर उस नंबर के साथ उस शहर का अक्षांश देशांतर यानी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जुड़ा हुआ है तो वो जियो स्पेशियल डेटा बन जाता है। आधुनिक भूगोल में जो है हम इसी डेटा का विश्लेषण करते हैं ताकि हम जान सके कि कौन सी चीज कहाँ पर है और वो वहाँ पे क्यों है। अब अगला सवाल हमारे पास आता है कि आखिर हम इस डेटा को संभालते कैसे हैं। इसके लिए हम जिस सिस्टम का उपयोग करते हैं उसे स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, यानी SIS। इसे आप GIS के नाम से भी जानते होंगे। तो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जो कि ज्योग्राफिकल डेटा को इकट्ठा करता है, उसे स्टोर करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है यानी उसका एनालिसिस करता है और हमारे सामने मैप्स या फिर रिपोर्ट के रूप में रखता है। इसे आप एक स्मार्ट मैप की तरह भी समझ सकते हैं। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये जीआईएस जो है इसके मुख्य रूप से 4 घटक यानी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर में आ जाएगा आपका कंप्यूटर और सैटेलाइट। दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो है जो उस डेटा को प्रोसेस करता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वो है डेटा खुद में, जिसके बिना है वो सिस्टम कुछ काम ही नहीं करेगा। अगर आपके पास डेटा नहीं रहेगा तो फिर आप उसके आगे का प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। और जो चौथा है वो है लोग, पीपल, यानी हम या फिर आप या फिर जो भूगोल वेत्ता है, जो लोग हैं जो इस सिस्टम को चलाते हैं, वो इस सिस्टम की जो खासियत है वो है कि ये स्पेशियल डेटा यानी कि किसी स्थान का और एट्रीब्यूट डेटा यानी उसके गुण को आपस में जोड़ देता है। यानी आप अगर नक्शे पर किसी घर पे क्लिक करेंगे तो ये जो सिस्टम है ये बता देगा कि उस घर में कितने लोग हैं, कितने लोग रहते थे। ये जो है ये SIS का असली ताकत है। चलिए अब हम डेटा के प्रकारों को गहराई से समझते हैं। भूगोल में जियो स्पेशियल डेटा मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बंटा होता है। पहला है स्पेशियल डेटा और दूसरा है एट्रीब्यूट डेटा। तो जो स्पेशियल डेटा होता है ये हमें बताता है कि कोई भी चीज पृथ्वी पर कहाँ है। ये उसकी लोकेशन, आकार और जियोमेट्री के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि नदी कहाँ पे बह रही है, जंगल का जो फैलाव है वो कहाँ तक है। और दूसरा आता है एट्रीब्यूट डेटा, यानी या फिर नॉन स्पेशियल डेटा। ये हमें बताता है कि वो चीज़ क्या है और कैसी है। अब अगर अगर स्पेशियल डेटा ने बताया है कि यहाँ पर एक स्कूल है, तो एट्रीब्यूट डेटा बताएगा कि उस स्कूल का नाम क्या है, उसमें कितने छात्र हैं या फिर वो कब वो स्कूल बना था। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो वो जियो स्पेशियल डेटा पूरा होता है, यानी लोकेशन प्लस इंफॉर्मेशन। अब जो है स्पेशियल डेटा को स्टोर कैसे करेंगे। अब उसके भी 2 मुख्य तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है रास्टर डेटा। रास्टर डेटा को समझने के लिए आप अपने मोबाइल से खींची गई किसी फोटो के बारे में सोचिए। जब आप उस फोटो को बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो आपको छोटे छोटे डब्बे की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें
हम भूगोल में ग्रिड सेल्स कहते हैं या फिर पिक्सल कहते हैं। रास्टर डाटा जो है उसमें पूरी पृथ्वी या किसी क्षेत्र को ऐसे ही लाखों छोटे छोटे ग्रिड्स में बांट दिया जाता है। हर पिक्सल का एक वैल्यू होता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी जंगल का नक्शा बना रहे हैं तो उसमें हरे रंग का पिक्सल जंगल दिखाएगा और नीले रंग का जो पिक्सल है वो पानी को दिखाएगा। रास्टर डेटा उन चीज़ों के लिए सबसे बेहतरीन है जो कंटिन्यूअस होती है, जो निरंतर है, जैसे यानी कि जो हर जगह फैली हुई है और जिसका कोई स्पष्ट किनारा नहीं होता, मतलब हमें नहीं पता होता ये कहाँ तक जाएगा। ठीक, जैसे कि तापमान हो गया, बारिश हो गया या फिर समुद्र के तल से ऊंचाई। आप ये नहीं कह सकते कि तापमान यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं, या फिर वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि तापमान जो है ना वो धीरे धीरे चेंज होते रहता है। वो अगर आप अभी देखेंगे तो फिर वो आप 5 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ का जो तापमान है वो चेंज हो चुका है। या फिर अगर अभी बारिश हो रही है तो हो सकता है कि वो 10 मिनट बाद वो बारिश रुक जाए। तो ऐसी डेटा को लेने के लिए जो हम रास्टर डेटा का यूज करते हैं। इसे दिखाने के लिए हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी DEM का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रास्टर डेटा का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन इसकी एक कमी ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज ले लेता है और ज़्यादा जूम करने पे इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे तरीका जो है डेटा को स्टोर करने का। दूसरा और सबसे सटीक तरीका है वेक्टर डेटा। जहाँ पर रास्टर डाटा फोटो जैसा होता है, वहीं पर वेक्टर डेटा जो है वो ड्राइंग के जैसे होता है। यह पिक्सल पे नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट्स पे यानी कोई पॉइंट्स पे आधारित होता है। वेक्टर डेटा में हम दुनिया की हर चीज़ को 3 रूपों में दिखाते हैं। सबसे पहला है बिंदु। अगर हमें नक्शे पे कोई कुआं, बिजली का खंभा या कोई शहर दिखाना हो जिसकी लोकेशन एक ही जगह फिक्स है, तो हम पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है लाइन यानी रेखा। अगर कोई ऐसी चीज़ दिखानी है जिसकी लंबाई है लेकिन चौड़ाई नक्शे पर मायने नहीं रखती, जैसे कि सड़क है, नदी या फिर रेलवे लाइन, तो हम लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज। अगर हमें किसी ऐसे क्षेत्र को दिखाना है जिसका अपना एरिया है जो चारों तरफ से बंद है, जैसे कि कोई झील हो, जंगल हो या फिर किसी स्टेट का सीमा हो, उसे हम पॉलीगॉन का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर डेटा की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये बहुत प्रिसियस होता है, यानी ये बहुत सटीक होता है। आप इसे कितना भी जूम कर ले, लाइन जो है हमेशा साफ और पतली रहेगी। ये उन चीज़ों के लिए अच्छा है जिसकी सीमाएं स्पष्ट होती है, जैसे कि देश का बॉर्डर या जमीन के नक्शे। आप भी मैप खोलते होंगे तो आपको दिखता होगा सैटेलाइट इमेज और इस तरह की इमेज अ, जिसमें हमें लाइंस और डब्बों के रूप में चीज़ें दिखती है। अब जो है रास्टर और वेक्टर डेटा जो है, दोनों के बीच अंतर क्या है? ये एग्ज़ाम में जो अक्सर पूछा जाता है, तो हम संक्षेप में इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो रास्टर डेटा होता है वो पिक्सेल या फिर ग्रिड से बनता है, और जबकि वेक्टर डाटा पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन से बनता है। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है रास्टर डाटा जो है वो उन जानकारी के लिए अच्छा है जो निरंतर बदलती रहती है, जैसे कि मौसम, उसके लिए। और जबकि वेक्टर डेटा उन जानकारी के लिए अच्छा है जो स्थिर है और स्पष्ट है, जैसे कि सड़क हो, इमारत हो, किसी राज्य की सीमाएं हो, उसके लिए। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट आता है कि स्टोरेज के मामले में रास्टर डाटा जो है वो बहुत भारी होता है और उसका फाइल का साइज भी बड़ा होता है, लेकिन वहीं पे वेक्टर डेटा जो है हल्का और कॉम्पैक्ट होता है। अगर हम लोग एनालिसिस की तरह से देखें तो रास्टर डेटा जो है वो गणितीय गणना करना आसान है, लेकिन नेटवर्क एनालिसिस जैसे कि रास्ता खोजना हो, इसके लिए वेक्टर डेटा ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम समझते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये काम कैसे करता है। जब हम कंप्यूटर पर जियो स्पेशियल डेटा के साथ काम करते हैं तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे लेयर्स कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट शीट्स है, प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट्स है। तो एक शीट पर हमने सिर्फ नदियाँ बनाई हैं, दूसरे पर सिर्फ सड़कें बनाई हैं और तीसरी पर सिर्फ शहर बनाए हैं। जब हम इन तीनों शीट को एक के ऊपर एक रखते हैं तो हमें जो है पूरा नक्शा दिखाई देता है। स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्कुल इसी लेयरिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसकी जो प्रोसेस है वो कुछ चरण में होती है। सबसे पहले हम डेटा को इनपुट करते हैं। डेटा आता कहाँ से है?
वो सैटेलाइट इमेज से आता है या फिर सर्वे के डेटा से आता है, जिसे हम जियो रेफरेंस कहते हैं, यानी कि उसे पृथ्वी की सही लोकेशन से जोड़ते हैं। इसके बाद हम अलग अलग लेयर्स बनाते हैं और अंत में ओवरले एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब है कि दो अलग अलग लेयर्स को मिलाकर एक नई जानकारी निकालना। जैसे कि अगर हम मिट्टी की लेयर और फसल की लेयर को मिला दें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद हम चलते हैं कि आखिर डेटा का असली दुनिया में क्या उपयोग है, क्योंकि जब तक हमें हमारे मॉडर्न टाइम में इस डेटा का उपयोग का पता नहीं चलेगा तो इतना देर का लेक्चर, इतना देर का पढ़ाई हमारे समझ में नहीं आएगा और हमें इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि इसका क्या उपयोग है। सबसे पहला आता है अर्बन प्लानिंग, यानी कि शहरी नियोजन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हो, ये तय करने के लिए कि सीवर लाइन कहाँ बिछेगी, मेट्रो कहाँ से जाएगी, जियो स्पेशल डेटा जो है इसका आधार बनता है। हम उस डेटा को देख के ही किसी शहर का प्लानिंग करते हैं। दूसरा, आपदा प्रबंधन में यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसे कि बाढ़ के आने पर रेस्टर डाटा सैटेलाइट इमेज से जो है हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि कौन से इलाका डूबा हुआ है और कहाँ पे जो है राहत की सामग्री हमें पहुंचानी है। अब आजकल जो है कृषि में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। मिट्टी की गुणवत्ता नापने में हो या फिर नमी का डेटा लेकर किसान ये जान सकते हैं कि खेत के किस हिस्से में खाद की ज़रूरत है। इसके अलावा नेविगेशन, जैसे कि गूगल मैप्स, जो वो हम डेली लगभग इस यूज करते ही है। ये सब जो है जियो स्पेशियल डेटा और वेक्टर नेटवर्क का ही कमाल का काम है। तो अगर हम देखें आज के पूरे लेक्चर का, आज के पूरे वीडियो का अगर हम कह सकते हैं तो वो है कि यूनिट 3 जिसमें है जियो स्पेशियल डेटा, ये जो है ये आधुनिक भूगोल का आत्मा है। अब भूगोल जो है सिर्फ क्या और कहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने वाला साइंस बन चुका है। रास्टर और वेक्टर डेटा वे दो भाषाएं हैं, वे दो लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को पृथ्वी के बारे में समझाते हैं। स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम ने जो जियो स्पेशलिस्ट है उनको एक एनालिस्ट बना दिया है, जो डेटा के माध्यम से भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि आपके न्यूज़ पहले से आ जाती है कि इस एरिया में जो है बाढ़ आने वाली है, वहाँ से लोगों को हटाया जाता है। ये कैसे पता चलता है? ये वही डेटा, ये वही जियो स्पेशल डेटा का माध्यम से जो है हमें पता चलती है कहाँ पे बारिश आएगी, कहाँ पे क्या आएगा। चलिए एक लास्ट 1 मिनट में हम कुछ पॉइंट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है जियो स्पेशल डेटा। ये वो जानकारी है जिसके साथ लोकेशन यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जुड़ी होती है। ये जो है 2 प्रकार का होता है, पहला स्पेशियल और दूसरा एट्रीब्यूट। स्पेशियल यानी कि स्थान बताने वाला, एट्रीब्यूट यानी कि गुण बताने वाला। अब डेटा को स्टोर करने के 2 मॉडल है, पहला होता है रास्टर और दूसरा वेक्टर। जो रास्टर डेटा होता है वो ग्रिड या फिर पिक्सल पे होता है, जैसे कि फोटो, जो कि कंटिन्यूअस डेटा के लिए अच्छा है, जैसे मौसम हो, इस तरीके का। और वेक्टर डाटा जो होता है वो पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन में होता है, जैसे कि ड्राइंग होता है। ये किसके लिए अच्छा है? जैसे सटीक सीमाओं के लिए है, जैसे कोई स्कूल हो, कोई स्टेट दिखाना हो, कोई नदी हो, कोई रेलवे लाइन हो, इसके लिए अच्छा होता है। स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एसआईएस या फिर जीआईएस वो तकनीक है जो लेयर्स के माध्यम से डेटा का विश्लेषण करती है और हमें निर्णय लेने में मदद करती है। मुझे लगता है कि आपको आज यूनिट 3 का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में यूनिट 4 के साथ। आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। धन्यवाद।